Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is एक दूसरे की शिकायत नहीं करनी। एक दूसरे की शिकायत करने से बदगुमानी पैदा होती है और इससे लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए एक दूसरे की शिकायत करने से परहेज़ करें और एक दूसरे की बात को सब्र व तहम्मुल से सुनने की आदत डालें। So students, let's start our today's lecture. Our today's lecture is for class 7th, subject English, unit number 3, and our topic is translation. And our unit's name is ईद उल अज़हा। स्टूडेंट्स, हम लोग ईद उल अज़हा की रीडिंग कर रहे थे। इस चैप्टर की हमने हाफ जो है वो ट्रांसलेशन कर ली हुई है और आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ईद उल अज़हा, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चैप्टर के अंदर आपको ईद उल अज़हा के बारे में बताया गया है कि ईद उल अज़हा किस तरह मनाई जाती है और इसमें हम लोग क्या कुछ करते हैं, मुसलमानों के कौन कौन से त्यौहार हैं, ये सब कुछ हमने इस लेसन में डिस्कस करना है। तो आइए हम अपना रिमेनिंग जो लेक्चर है वो कंप्लीट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स्ट बुक इंग्लिश की जल्दी से ओपन करें, पेज नंबर 30, पैराग्राफ नंबर 5। आज हम लोग ये ट्रांसलेशन इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और फिर हमने इसको अच्छे से तैयार भी करना है। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी बुक्स ओपन करें, पैराग्राफ नंबर 5, पेज नंबर 30। ईद उल अज़हा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल। ईद उल अज़हा एक मजहबी त्यौहार है। Muslims always celebrate Eid al-Azha with great religious devotion and enthusiasm. मुसलमान हर मर्तबा या हमेशा मनाते हैं ईद उल अज़हा विद ग्रेट रिलीजियस डिवोशन, बहुत ही ज़्यादा मजहबी अकीदत के साथ, एंड एंथुइज़म जज्बे के साथ। मुसलमान हमेशा ईद उल अज़हा बहुत ही मजहबी अकीदत और जोशो जज्बे से मनाते हैं। On this day, Muslims wear new clothes and go to offer Eid namaz. On this day, इस दिन मुस्लिम्स wear new clothes, मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं, and go to offer Eid namaz, और ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। On this day, Muslims wear new clothes and go to offer Eid namaz. इस दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं और ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। After Eid namaz, people greet each other. नमाज के बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं। It is a part of the social and cultural traditions. ये एक माशरती और सकाफ़ती रिवायात का हिस्सा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ, ये हिस्सा है ऑफ सोशल, माशरती एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, और सकाफ़ती रिवायात। ये माशरती और सकाफ़ती रिवायात का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, क्या करते हैं ईद उल अज़हा के दिन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और फिर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। और जब नमाज अदा करते हैं और उसके बाद फिर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं ईद की। तो ये एक ट्रेडिशन है, ये एक रिवायत है, माशरती भी और कल्चरल भी, यानी कि सकाफ़ती भी। एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देना। लास्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 6। Millions of goats, sheep, lamb, cows and camels are sacrificed after the Eid namaz for the sake of Allah Almighty. Millions of goat, लाखों की तादाद में बकरे, sheeps, भेड़ें, लैम्ब, मेंढे, काउस, गायें, एंड और कैमल्स, ऊंट, आर सेक्रीफाइस्ड, कुर्बान किए जाते हैं। आफ्टर द ईद नमाज, ईद की नमाज के बाद, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह आलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक की रज़ा के लिए। सेक रज़ा,
यानी अल्लाह की खुशनूदी के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। लाखों की तादाद में बकरे, भेड़ें, मेंढे, गायें और ऊँट अल्लाह की राह में ईद की नमाज के बाद कुर्बान किए जाते हैं। 7 people can jointly sacrifice a cow. 7 लोग मिलकर एक गाय की कुर्बानी में हिस्सा ले सकते हैं। Those who have arranged an animals for sacrifice, वो जो लोग कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद लेते हैं या जो लोग कुर्बानी के जानवर का इंतज़ाम कर लेते हैं, सर्च फॉर अ बुचर, वो कसाई की तलाश शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप लोगों को आजकल वैसे भी ईद उल अज़हा आने वाली है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है। तो जिन लोगों ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद लिया है, तो वो वाकई ही सच में कसाई की तलाश शुरू कर रहे होंगे, क्योंकि ईद के दिन कसाई का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बहुत बिज़ी हो जाते हैं, उनके पास बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी ऑर्डर्स होते हैं और ऐसे में फिर उनको दूसरों को टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि ईद से पहले ही लोग बुकिंग करवा देते हैं। कसाई को पहले से बता दिया जाता है कि इस वक्त आपने आकर हमारे जो है जानवर को कुर्बान करना है, ताकि उस ईद के दिन कोई बदमज़गी ना हो और किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये सारी तैयारी जो है ईद के लिए की जा रही होती है कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए जो जानवर कुर्बान किया जाना होता है, उसकी तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है जी। Those who have raised an animal for sacrifice, वो लोग जो जानवर का जो है अरेंज कर लेते हैं, इंतज़ाम कर लेते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, सर्च फॉर अ बुचर, फिर वो कसाई की तलाश शुरू कर देते हैं। The meat is divided into 3 equal parts. This is the most important thing for sacrifice a animal. Students, ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी कुर्बानी का, कि आपने अपने कुर्बानी के जानवर के गोश्त के कितने हिस्से करने हैं। ठीक है, तो ये आपने बहुत गौर से सुनना है। अगर तो आप लोग कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने पार्ट्स करने हैं एक कुर्बानी के जानवर के। ओके स्टूडेंट्स, द मीट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। गोश्त को 3 मसावी हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 3, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 1 फॉर होम, एक घर के लिए। 1 फॉर नीडी पीपल, एक ज़रूरतमंद लोगों के लिए। एंड 1 फॉर रिलेटिव्स एंड नेबर्स, और एक रिश्तेदारों और हमसायों के लिए। ये 3 हिस्से हैं स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताए। पहला हिस्सा घर के लिए, दूसरा हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों के लिए, ऐसे लोग जिनकी आमदनी कम है और वो आम दिनों में गोश्त उस तरह से नहीं खा सकते, तो उन लोगों को आप देने की कोशिश करेंगे, ज़रूरतमंद लोगों को। और तीसरा हिस्सा होता है आपके रिश्तेदारों का और आपके हमसायों का। ठीक है, तो हमसाए और रिश्तेदार दोनों हैं आपके इस हिस्से में, इक्वली पार्ट है उनका। ठीक है, उनको नहीं भूलना, रिश्तेदार भी साथ और साथ हमसाए भी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेटर ऑन, बाद में, द मीट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नेबर्स एंड नीडी पीपल। बाद में गोश्त ज़रूरतमंद लोगों और हमसायों में तकसीम किया जाता है। People go to meet their relatives and give them the meat of their sacrificial animal. लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें अपने कुर्बानी के जानवर का गोश्त जो है वो देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का जो लेक्चर। पेज नंबर 30 पे पैराग्राफ नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा मिलियन ऑफ गोट, शीप, लैम्ब, काउस, कैमल्स आर sacrificed after the Eid namaz for the sake of Allah Almighty. 7 people can jointly sacrifice a cow. Those who have arranged an animal for sacrifice search for a butcher. The meat is divided into 3 equal parts, 1 for home, 1 for needy people and 1 for relatives and neighbors. Later on, the meat is distributed among the neighbors and needy people. People go to meet their relatives and give them the meat of their sacrificial
एनिमल। स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है हमें कि क्या होता है, बहुत सारे मुसलमान जो हैं उस ईद के दिन कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी जो है वो गाय की भी होती है, ऊँट की भी होती है, बकरे की होती है, मेंढे की होती है और भेड़ की भी होती है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि हमने इसमें ये पढ़ा है कि मुसलमान ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करते हैं और फिर गोश्त के 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा अपने घर के लिए रखते हैं, दूसरा हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों के लिए, तीसरा हिस्सा रिश्तेदारों और हमसायों के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद जब वो गोश्त तकसीम कर लेते हैं तो फिर वो अपने रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं और उन्हें भी अपने कुर्बानी का जो उन्होंने गोश्त रखा हुआ होता है वो उनको देते हैं। इस तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ ये ईद मनाई जाती है, जिसमें दूसरों की ज़रूरत का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। सो ये जो ईद है हमारी ईद उल अज़हा, ये हमें एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहने का सबक भी देती है और दूसरों की ज़रूरियात का ख़याल रखने का जो है वो एक मैसेज भी देती है। सो आपने इस ईद उल अज़हा पे ख़ास तौर पे ख्याल रखना है स्टूडेंट्स कि आप लोग अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो आपने अपने हर एक हिस्से में जो आपके घर का है और आपके रिश्तेदारों के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए, उसमें आपने पूरा जो है इक्वल पार्ट रखना है। ये नहीं कि घर के लिए ज़्यादा रख लिया, रिश्तेदारों के लिए ज़्यादा रख लिया और ज़रूरतमंदों के लिए थोड़ा सा, ऐसा नहीं करना। इक्वली डिवाइड करना है, बराबर का हिस्सा करना है, क्योंकि ये सब आप सब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। सो अल्लाह की खुशनुदी इसी में है कि आप उसके बंदों की मदद करें। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।